हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने पंचायत राज एक्ट 1989 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुरू किया हुआ है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर इसके और 11 सेक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। पूरी डिटेल में मैंने आपको वो दोनों जितनी भी 11 सेक्शंस हैं अच्छे से मैंने आपको समझाई है, पूरी डिटेल में समझाई है मैंने। आज हम इसका चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा लूँ कि पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे उनको हमने थोड़ा मैं आपको बता दूँ उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो उसमें हमने एक तो वार्ड मजलिस के बारे में मैंने आपको बताया, वार्ड मजलिस क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हमने हल्का पंचायत के बारे में पढ़ा, हल्का पंचायत क्या होता है, हल्का मजलिस क्या होती है और जो हल्का मजलिस है उसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमने उसमें रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है वो कैसे रखी जाए, कितनी कितनी रिजर्वेशन हो। उसके बाद वुमेन के लिए कितनी रिजर्वेशन हो। उसके बाद हमने देखा कि इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना है, यानी कि कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाएँ मेंबर्स। देन अगर किसी वजह से उनको रिमूवल करना हो सरपंच या नायब सरपंच को, तो उनका रिमूवल कैसे किया जाए। उसके बाद अगर हमने मान लो किसी वजह से इलेक्शन ना हो पाए या हम किसी मेंबर ऑफ हल्का पंचायत को इलेक्ट ना कर पाएँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है। हमने देखा कि हम वहाँ एक किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ अपॉइंट कर सकते हैं, जो वहाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वो वहाँ काम कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर 3 हमने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे हल्का पंचायत, इसके क्या क्या पावर्स हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, ये इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था पंचायत राज एक्ट के अंदर। तो इसका क्या क्या काम है, पावर एंड फंक्शंस इसके क्या क्या हैं। एक तो ये जो हल्का पंचायत है ये प्लान्स प्रिपेयर करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हल्का। उसके अलावा ये इन कंसल्टेशन विद हल्का मजलिस के साथ कंसल्ट करके ये पूरे डेवलपमेंटल प्लान वगैरह प्रिपेयर करे हल्का पंचायत, और इन टाइम वो आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को आगे सबमिट भी कराए। तो पहला फंक्शन हो गया ये कि यानी हल्का मजलिस से मिलकर वो डेवलपमेंटल प्लान बनाए और वो आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को आगे सबमिट करे फॉर कंसोलिडेशन। उसके अलावा और भी अंडरटेक मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स। अगर कोई डेवलपमेंटल प्लान्स आ चुके हैं तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है हल्का पंचायत के अंदर, वो भी हल्का पंचायत ही देखेगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी इन्होंने देखभाल करनी है, जिनको इन्होंने स्पेशली डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना है। जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, सॉइल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है हल्का पंचायत को देखनी है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, वेजिटेबल्स एंड अदर पेरिशेबल आर्टिकल्स एंड फूड आइटम्स, इनको कैसे बचाना है, कैसे इनको सेव करना है, कैसे प्रिजर्व करना है फिशेस को, वेजिटेबल्स को, या जितनी भी ख़राब होने वाली आइटम्स हैं वो सब इन्होंने ही देखनी है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स, उनको कैसे गाँव के अंदर लागू करना है, कैसे फेस्टिवल्स वगैरह बनाने हैं, कैसे फेयर्स वगैरह बनाने हैं, वो इक़्तिदामात भी इन्होंने ही करने हैं। उसके अलावा The Halka Panchayat shall also conduct concurrent and quarterly social audit of all work schemes projects being implemented in the panchayat area as per the procedure to be notified by the government. गवर्नमेंट ने जिस तरीके से भी प्रोसीजर रखे होंगे, तो इन्होंने जो भी अभी तक काम किए होंगे, जो भी स्कीम्स अपने पंचायत में लागू किए होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी वर्क अभी तक किए होंगे, वो उनका क्वार्टरली सोशल ऑडिट भी करे। ये भी हल्का पंचायत का ही काम है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका चैप्टर 4। इसमें देखेंगे कि हल्का पंचायत के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर। तो हमें सेक्शन 13 ऑफ चैप्टर 14 बताता है कि हल्का पंचायत के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो अपने
प्रॉपर्टी समझ उनको डील कर सकता है और इनकी हिफाजत भी कर सकता है। द फॉलोइंग शेल कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। ये तमाम चीज़ें जो नीचे दी गई हैं, दे ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत एज पर द सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट। एक तो हो गया पब्लिक विलेज रोड विद इन द हल्का पंचायत एरिया एंड अदर देन दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो भी पब्लिक रोड है उसके हल्के के लिए, उसके पंचायत के लिए जो भी रोड वगैरह आती होंगी वो तमाम जो है इसी के अंडर रहेंगी। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होगी मूवेबल इमूवेबल विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू हल्का पंचायत बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हल्का पंचायत को दे दी होगी या किसी पब्लिक बॉडी को या किसी इंडिविजुअल को दी होगी, वो भी प्रॉपर्टी अब हल्का पंचायत के अंडर ही आएगी। उसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं, ज़बा खाने जिसको हम बोलते हैं, मैन्योर एंड नाइट साइल्स, डंपिंग साइट्स, स्ट्रक्चर्स, वाटर रिजर्वायर बिल्ट बाय हल्का पंचायत फ्रॉम इट्स ओन फंड्स। उसके अलावा और भी अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस आती हैं या पब्लिक बॉडी या कोई इंडिविजुअल अगर कोई कंट्रीब्यूशन देता है हल्का पंचायत के लिए, तो वो भी इसी की प्रॉपर्टी होगी, वो उसको अपने तरीके से उसको अपनी पंचायत के ऊपर लागू करेगा। ये हमें बताती है सेक्शन 13। उसके अलावा रबिश, सीवेज, फिल्थ, बोन्स, विलेज क्लीनिंग, डेड बॉडीज, एनिमल्स एंड अदर मैटर्स कलेक्टेड बाय द हल्का पंचायत अंडर दिस एक्ट। तो इन तमाम चीज़ों का इनको उठाना, प्रॉपर इनका सेवेज करना, उनकी सफाई सुथराई, उनको डिस्पोज करना, डिस्पोजल उनका करना, ये तमाम काम भी जो है इसके हल्का पंचायत के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा जितने भी ट्रीज ग्रास ग्रोइंग ऑन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द हल्का पंचायत की जो ज़मीन होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर जो भी ट्रीज या ग्रास वगैरह होंगे, फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो वो तमाम चीज़ें हल्का पंचायत के अंडर आएंगी। देन ड्रेन, टैंक्स, पॉन्ड, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, खोल्स, घाट्स, नालाज वगैरह, ये तमाम इसके अंडर ही, इन्हीं के अंडर रहेंगे हल्का पंचायत के अंडर। देन सेक्शन 14 इसका है, इस एक्ट का क्या बोलता है, अब हल्का पंचायत के अंदर जो है फंड्स वो कहाँ से आएँ, किस किस कैसे कैसे ये अपने फंड्स अपने लिए ला सकते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। एवरी हल्का पंचायत शैल हैव ए फंड कॉल्ड हल्का पंचायत फंड। इनके पास एक फंड्स होनी चाहिए जिसको हल्का पंचायत फंड कहा जाए। और ये कहाँ से फंड्स आएंगी, थ्रू टैक्सेस फी लेवाइड बाय द पंचायत। और पंचायत अपने हल्के में कोई टैक्स इम्प्लीमेंट करती है, कोई फ़ी किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, तो वो तमाम हल्का पंचायत की फंड्स में आएंगी। देन कोर्ट फीस, फाइन्स, कंपनसेशन पेड टू द हल्का पंचायत। उसके अलावा कोई डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस पेड बाय पब्लिक फॉर वर्क अंडरटेकन बाय हल्का पंचायत। ये तमाम चीज़ें जितनी भी यहाँ कोई भी कलेक्शन वगैरह होगी, ये तमाम फंड्स रहेंगी हल्का पंचायत फंड के अंदर रहेंगी। और हल्का पंचायत के पास ये पावर है कि वो इनको ऑपरेट करे, इन ग्रांट्स को, और अपने तरीके से उनका यूज़ करे एज द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। इट वाज एडेड बाय एक्ट 20 ऑफ द 2018 कि यानी हल्का पंचायत शैल हैव पावर टू ऑपरेट द फंड्स। ये जो सेक्शन है इसकी 14 का जो सब पार्ट है, 2 सब सेक्शन है, ये ऐड किया गया था थ्रू एक्ट ऑफ 20 ऑफ 2018 डेटिंग 16/10 तो 2018। तो ये थी सेक्शन 14 अबाउट हल्का पंचायत फंड्स। नेक्स्ट हो गया इम्पोजिशन ऑफ फी बाय हल्का पंचायत। हल्का पंचायत जो है फ़ी भी इम्पोज कर सकती है। कौन कौन सी फ़ी इम्पोज कर सकती है वो हम देखते हैं। एवरी हल्का पंचायत शेल इन सच ए मैनर एंड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इम्पोज ए फ़ी ऑन कमर्शियल बिल्डिंग्स। कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर ये फ़ी इम्पोज कर सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया होगा। उसके अलावा हल्का पंचायत आल्सो लिवाई फीस ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, जैसे फ़ी ऑन एंटरटेनमेंट, इनके ऊपर भी इम्पोजिशन कर सकता है फीस हल्का पंचायत। फ़ी ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड होर्डिंग्स, फ़ी ऑन कमर्शियल ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर जो कमर्शियल के लिए लाते हैं लोग, उसके ऊपर भी फ़ी इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। देन फ़ी ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस विद द जुरिसडिक्शन ऑफ हल्का पंचायत लाइक राइस हाउस मिल्स, सा मिल्स, फ्लोर राइस मिल्स, घेराट्स, ब्रिक किल्स, ऑयल मिल्स, स्लाटर हाउसेज, पेट्रोल पंप्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इन तमाम से जो है हल्का पंचायत फीस कलेक्ट कर सकती है एज पर द सेक्शन 15। उसके बाद ये जो फ़ी वगैरह होती है, ये इनके पास
सेक्शन 15A के तहत इनके पास ये पावर भी है कि वो हर 2 साल के बाद ये जो फीस होती है इसको रिवाइज भी कर सकती है एज पर द एक्ट 2018। उसके अलावा रिकवरी ऑफ ड्यूज एज ए एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, उसके अलावा उनके पास जो भी ऊपर इनके पास जो फी वगैरह आती है या लैंड से कोई रेवेन्यू वगैरह आता है उनको ये एज ए एरियर कलेक्ट कर सकते हैं, ये इनके पास पावर है। उसके बाद ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स एज पर द सेक्शन 20 कि जो भी पंचायत के पास फंड्स वगैरह आती हैं, इनके पास फंड्स में जो पैसा वगैरह जमा होता है तो गवर्नमेंट जो है किसी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को वहाँ भेज के उनका ऑडिट कर सकता है हर साल के एतबार से कि जो भी इनके फंड्स हैं वो कहाँ से इन्होंने पैसा जमा किया, उनको कैसे यूटिलाइज किया, फ़ी वगैरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाकर, एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी बनाकर उसके ऊपर उनका ऑडिट कर सकता है। और ये हर साल एवरी ईयर इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड, जैसे कि कहा गया हो हर साल इसका ऑडिट हो। देन एनुअल बजट एज पर द सेक्शन 21, हर हल्का पंचायत एक एनुअल बजट प्रिपेयर करे और इसको हल्का मजलिस के सामने पेश करे। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, जो भी ऊपर टैक्स की बात की गई थी तो गवर्नमेंट अपने तरीके से ये तमाम टैक्सों को इनको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा उस तरीके से गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट ऑल टाइप ऑफ taxes subject to any rules made in this behalf the government may by order exempt in whole, यानी सारा टैक्स भी माफ़ कर सकती है या उसका कोई हिस्सा भी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो ऊपर हमने डिस्कस किया, अगर कोई इनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है तो गवर्नमेंट उसको माफ़ भी कर सकती है, किसी एक क्लास को भी माफ़ कर सकती है, क्लास ऑफ पर्सन को, या प्रॉपर्टी या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये गवर्नमेंट के अंडर है कि वो किस किस को ये एग्जेम्प्ट करे। तो ये था अभी तक हमारा कि वो कैसे फंक्शन करे, ये हमने देखा चैप्टर 3 एंड 4 में। अब हम इसका चैप्टर 5 देखेंगे कि ये कैसा अपना बिजनेस जो है वो कैसे कंडक्ट करें। तो सबसे पहले एज पर सेक्शन 24 मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत हो। एवरी हल्का पंचायत जो है शेल होल्ड इट्स मीटिंग एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, महीने में कम से कम एक बार हल्का पंचायत की एक मीटिंग हो एज पर द सेक्शन 24। उसके बाद ये जो मीटिंग है इट शैल बी कन्वीन्ड बाय सरपंच एंड इज हिज अब्सेंस बाय नायब सरपंच। देन नेक्स्ट, अब इसके फंक्शन क्या हैं, सरपंच और नायब सरपंच के फंक्शन क्या हैं। सरपंच जो है वो प्रिजाइड करे उस मीटिंग को, और दूसरा ऑफ हल्का पंचायत, और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी रिकॉर्ड वगैरह होगा हल्का पंचायत का, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का की जो जिम्मेदारी रहेगी वो सरपंच की ही रहेगी। उसके अलावा सेक्शन ये है थ्रू एज पर द सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट। देन एक्ट सेक्शन 26 हमें स्टाफ के बारे में बताती है कि ये जो हल्का पंचायत है इसके पास स्टाफ कैसा हो, कौन कौन हो। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ, हल्का पंचायत जो है अपनी मर्जी से किसी को भी एम्प्लॉय कर सकती है जैसे उसको ज़रूरत होगी फॉर कैरिंग आउट वेरियस ड्यूटीज़, या और उसके बाद उनको ये उसी के इख्तियार में ही रहेगा, पंचायत के इख्तियार में रहेगा कि वो उनको सस्पेंड भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है और पनिश भी कर सकता है जो भी उन्होंने अपने तरीके से वहाँ स्टाफ या सर्वेंट्स वगैरह लगाए हुए हों। और इसकी जो रिन्यूमरेशन, जो इनकी फ़ी वगैरह होगी, जो इनकी तनख्वाह वगैरह होंगी, वो हल्का पंचायत अपने हल्का पंचायत फंड से ही इस स्टाफ को दे दे। उसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता है स्टाफ इस हल्का पंचायत को एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1B फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट भी इसमें प्रोवाइड कर सकता है हल्का पंचायत के लिए स्टाफ। तो ये था तमाम फंक्शंस ऑफ सरपंच, हल्का मजलिस, वार्ड मजलिस, हल्का पंचायत से रिलेटेड तमाम चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की कि उनके फंक्शन क्या हैं, उनको कैसे इलेक्ट करना है, उनका क्या क्या काम रहेगा, कैसे हल्का पंचायत और हल्का मजलिस ने मिलकर काम को आगे चलाना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इन 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो है अब हम अगला स्टेप उठाएंगे, इसे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड भी हम पूरे तमाम फैक्ट्स वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, पूरा क्लियर आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इस पंचायत राज एक्ट से रिलेटेड वो मैं
जल्दी कोशिश करूं अगले 2-3 वीडियोस के अंदर उनको कंप्लीट करूं। उसके बाद फिर हम अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी आगे अगले टॉपिक्स हैं वो हम आगे शुरू करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।